हेलो एवरीवन, आई एम शुभम कुछ। वेलकम बैक टू टीएक्स मेडिसिन शॉर्ट्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में। कौन सा एंटीबायोटिक किस बीमारी में दिया जाता है और कितनी डोज देनी चाहिए और किस किस समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस, पहला इंजेक्शन है टैक्सिम, जो कि 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। आईएम और आईवी रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। और गाइस, एल्कम कंपनी द्वारा बनाया जाता है ये इंजेक्शन। और गाइस, इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सेप्टोरोक्सिन सोडियम पाया जाता है इसमें। और गाइस, इसकी डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी दे सकते हो, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन में बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और गाइस, इसकी डोज यूज की बात करें तो निमोनिया, यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर, मेनिनजाइटिस यानी दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन होने पर, पेट के अंदर होने वाले संक्रमण या इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। हड्डियां और जोड़ों में संक्रमण या इन्फेक्शन होने पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस इंजेक्शन का। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ चलते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन के नाम की बात करें तो मैग्नेस फोर्ट के नाम से आता है इंजेक्शन। 3 ग्राम का इंजेक्शन होता है ये, और आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। और गाइस, इसमें ड्रग कंटेंट क्या होता है, यानी क्या दवाई होती है, सेल्वेक्टिम और सेफोफ्रिजोन इसमें ड्रग कंटेंट होता है। और गाइस, इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी दे सकते हो, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और गाइस, इसकी यूज की बात करें तो यूटीआई, यानी गंभीर यूटीआई संक्रमण होने पर, सेप्सिस यानी खून में संक्रमण होने पर, पेट के अंदर होने वाले इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी त्वचा में कोई संक्रमण हो गया हो तो इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डी और जोड़ों का संक्रमण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाल ब्लैडर और लीवर इन्फेक्शन, यानी गाल ब्लैडर या लीवर इन्फेक्शन हो गया हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन के नाम की बात करें तो मोनोसेप, जो कि 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो, मोनोसेप के नाम से मिल जाएगा, जो कि बहुत फेमस है। और गाइस, आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है ये इंजेक्शन। और गाइस, इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो सेप्ट्रोजोन इसमें ड्रग कंटेंट होता है। और गाइस, इसकी इंजेक्शन की डोज कितनी देनी चाहिए, तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी दे सकते हो, यानी दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। और गाइस, इसकी यूज की बात करें तो निमोनिया, यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाने पर, यूटीआई, यानी गंभीर मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर, टाइफॉइड, यानी टाइफॉइड बुखार, किसी को टाइफॉइड बुखार आ रहा हो, 2-3 दिन से नहीं जा रहा हो तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 3 दिन। मेनिनजाइटिस, यानी कि दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होने पर, गले और कान में इन्फेक्शन हो जाने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन के नाम की बात करें तो टैक्सिम गलती से हो गया है, क्लेवम नाम से इंजेक्शन आता है। ये 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है और एल्कम कंपनी द्वारा बनाया जाता है गाइस ये। और आईवी और आईएम दोनों रूट से दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गाइस, इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवम पाया जाता है इसमें। और गाइस, इसकी इंजेक्शन की डोज कितनी देनी चाहिए, तो वो तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी दे सकते हो, यानी दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। गाइस, यूज की बात करें तो तेज़ बुखार, यानी बैक्टीरिया के कारण बुखार आ रहा हो तो उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया, यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट और आंतों की बैक्टीरियस इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन के नाम की बात करें तो मोनोसेप एसवी के नाम से आता है ये इंजेक्शन, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है गाइस। और आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। और गाइस, इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई होती है इसमें, तो सेप्टाजोन और साल्वेक्टम 2 साल्ट होते हैं इसमें। और गाइस, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी दिन में 2 बार दे सकते हो। और गाइस, इसकी यूज की बात करें तो निमोनिया, यानी फेफड़ों में संक्रमण हो जाने पर, यूटीआई, यानी गंभीर मूत्र में संक्रमण हो जाने पर, टाइफॉइड फीवर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिनजाइटिस, यानी दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
गले, कान और साइनटिस की बीमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी यानी ऑपरेशन के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद टाँकों को सुखाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का, जो कि एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पिरिन क्लास की दवा होती है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन के नाम की बात करें तो स्काईसेप के नाम से आता है इंजेक्शन, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। 1.5 ग्राम का इंजेक्शन होता है और गाइस इसे आईवी रूट से ही दिया जाता है ओनली, क्योंकि डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके दे सकते हो आईवी रूट से। और गाइस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें तो उससे अप्रोक्सीन पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए? नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी दे सकते हो, यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। और गाइस इसकी यूज की बात करें, मेनिनजाइटिस यानी दिमाग की झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाना, सेप्सिस यानी खून में संक्रमण हो जाना, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, तेज बुखार यानी हाई ग्रेड बैक्टीरिया फीवर, यानी बैक्टीरिया के कारण फीवर आ गया हो तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का रोल निभाएगा ये। और अदरवाइज़ भी मेडिसिन देते हैं बुखार के लिए। और टाइफाइड बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस इंजेक्शन के नाम की बात करें तो अमीकासिन के नाम से मिल जाएगा मार्केट में, जो कि 500 mg का इंजेक्शन आता है, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। और गाइस इसकी ड्रग कंपोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है, अमीकासिन सल्फेट पाया जाता है इसमें। और गाइस इसको आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये इंजेक्शन। और गाइस इसकी डोज कितनी देनी चाहिए? नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर ओडी दे सकते हो, यानी दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। और गाइस इसकी यूज की बात करें तो यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर, निमोनिया यानी फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन हो जाने पर, सेप्सिस यानी खून में संक्रमण हो जाने पर, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस यानी कि दिमाग में झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाना, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में भी, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। गाइस ये वाला इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है टाँके सुखाने के लिए, तो बहुत ही जल्दी टाँके सुखाता है ये इंजेक्शन। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा, जिसका नाम है मेरो, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है ये, और आईवी रूट से दिया जाता है, और अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है गाइस ये। और गाइस इसमें क्या दवाई पाई जाती है? तो मेरोपेनम पाया जाता है इसमें, जो कि बहुत फेमस और हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और गाइस इस इंजेक्शन की डोज कितनी देनी चाहिए? तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी, यानी दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी दिन में 2 बार दे सकते हो। और अदरवाइज़ टीडीएस भी दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गाइस इसके यूज की बात करें तो सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीरियस बैक्टीरिया इन्फेक्शन में ये रामबाण का काम करता है। निमोनिया यानी फेफड़ों में गंभीर संक्रमण होने पर, मेनिनजाइटिस यानी कि दिमाग की झिल्ली में संक्रमण होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीवियर, यानी कि ज़्यादा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो किसी को, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेप्सिस यानी ब्लड में इन्फेक्शन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन है, जिसके नाम की बात करें तो स्विच एक्सपी के नाम से आता है ये इंजेक्शन, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। और आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है, और एल्कम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और गाइस इसमें क्या दवाई पाई जाती है? तो सेप्टाजोन और टाइजबेक्टम पाया जाता है इसमें, यानी कि डबल कंपोजिशन के साथ आता है ये इंजेक्शन। और गाइस इसकी डोज कितनी देनी चाहिए? तो डोज वही रहेगी, नॉर्मल इन्फेक्शन हो जाने पर ओडी दे सकते हो, और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। और गाइस इसके यूज की बात करें तो मेनिनजाइटिस यानी दिमाग की झिल्ली में संक्रमण हो जाना, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, गले, कान और साइनटिस की बीमारी में, निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण, यूटीआई यानी गंभीर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाने पर, टाइफॉइड फीवर यानी बुखार। ये टाइफॉइड फीवर में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये इंजेक्शन। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा, जिसका नाम है क्लिंडा, जो कि आप मेरे डैशबोर्ड पर देख सकते हो। क्लिंडामाइसिन के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। 300 mg का इंजेक्शन आता है ये, आईवी और आईएम रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। और गाइस इसमें क्या ड्रग कंटेंट पाया जाता है? तो क्लिंडामाइसिन ड्रग कंटेंट पाया जाता है इसमें। और गाइस इसकी यूज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर ओडी दे सकते हो, यानी दिन में 1 बार दे सकते हो, और सीवियर इन्फेक्शन हो जाने पर बीडी,
यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हो। और गाइस इसके यूज़ की बात करें तो डेंटल यानी कि टीथ इन्फेक्शन यानी मुँह में संक्रमण हो जाने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाने पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी वेजाइनल में इन्फेक्शन हो जाने पर, थ्रोट, ईयर एंड लंग्स इन्फेक्शन यानी कि गले में और कान में और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाने पर भी इस इंजेक्शन को दे सकते हो। और वोन और जॉइंट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसा आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद।